नहीं गाइस, अभी मैं बना रही हूँ चाय, सेम दिलबर जैसी जैसे वो बनाते हैं। मैंने कैसे शीरा इसका बना लेती हूँ। मैंने ना इसमें पत्ती भी ऐड कर दी थी पहले ही। अभी देखें ये कैसी बनती है। ये फ्रेश दूध है इसलिए मैंने इस कम डाला है। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़े की चाय बनी है। मैंने इस तरह की चाय फर्स्ट टाइम बनाई है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और मुझे दिलबर साहब ने बोला था अगर मेरी अच्छी बीवी हो ना तो उठकर चाय बना के लेकर आओ। चलो जी, बिस्मिल्लाह। चलें गाइस, ये वॉश कर लिया था और ये तकरीबन सर्दियों में हमने कोई 6-7 दफ़ा वॉश कर लिया। अभी 1-2 दफ़ा और हो जाएगा। इसको जब मैं प्रेस करती हूँ तो इसके ऊपर ना अच्छे से शाइनिंग आ जाती है। यहाँ से ना इसकी थोड़ी सी जो वेलवेट है ना वो उतर चुकी है। और इसके साथ का मैंने ये मैचिंग सा ड्रेस आपने पहले भी देखा हुआ है वो प्रेस कर दिया है। अभी रात के 2 बज गए हैं। दिलबर साहब उठ कर आए कि भाई क्या हो गया है। असल में उन्होंने भी शावर लिया था, फिर मैं इधर आ गई। मैंने कहा चले मैं ना कपड़े प्रेस कर दूँ, सुबह लाइट का कोई भरोसा नहीं होता इसलिए। तो कुछ मेरी बहनें मुझे कमेंट भी कर रही थी कि इसे नहीं आधी रात को कपड़े प्रेस करने का क्या फ़ायदा, कि उन्होंने कोई ऑफिस ये वो। देखो भाई, ऑफिस जाना है या नहीं जाना, लेकिन व्लॉग का इस्लाम करना, सुबह का आगाज़ करना, घर से अच्छे से रेडी होकर जाना, बेशक वो ऊपर ही जाते हैं लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि वो अच्छे से रेडी होकर जाए। अल्लाह पहनना नसीब करे, आमीन आमीन। इसके साथ की ये सॉक्स है, अभी ये उल्टी, इनको हम सीधा कर लेते हैं। मैंने ये सारा सामान
उठा लिया। अभी मैं इसको ले जाऊंगी बेडरूम में ताकि वो सुबह इसीलिए चेंज करके चले जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोगों की भी सुबह बहुत खूबसूरत हो, आमीन। चलें गाइस, जिसने भी नाश्ता करना है मोस्ट वेलकम, आ जाए नाश्ता कर लें। और क्योंकि मेरे पास है 2 और मैंने खाना है 1, आप लोग आ जाए। मेरी मेडिसिन ख़त्म थी, वो दिलबर साहब से मंगवाई है, और साथ में ये नाश्ता भी लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपना सारा घर साफ़ कर लिया। चलिए अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, बताती चली जाऊँ। ये देसी घी जो है ना, यहाँ पास वाली शॉप से ही दिलबर साहब ने लिया है। और वैसे मैंने कभी इतने शौक़ से नहीं खाया, क्योंकि मेरी मम्मा जो बनाती है ना, उसमें कोई मिलावट कुछ नहीं होता। तो इसको बस मैंने ट्राई किया तो सेम वही टेस्ट आया है। इनका दूध, इनका दही बहुत अच्छा होता है। कमर्शियल एरिया में इनकी शॉप है, तो ये वहाँ से लेकर आए हैं। तो देसी घी तो यार महंगा ही होता है। ये सारे घर की सफाई की है। आज जाके कपड़े अच्छे से सूखे हैं तो कपड़े उठाए हैं, दरवाजे मैंने खोल दिए हैं। अभी अम्मी की कॉल आई है कि काफ़ी तेज़ धूप, ऐसा नहीं है कि धूप में बैठा नहीं जा, और फील भी हो रहा है। मैंने कहा दरवाज़े खोलती हूँ, कोई थोड़ा सा घर गर्म हो जाएगा, इसे तो ठंडा ही रहेगा। ये वाला तो मैं नहीं खोलूँगी क्योंकि बाहर अल्लाह माफ़ करे। तो बस चलते हैं। नाश्ता सुबह दिलबर साहब ने करवा दिया था, वो मैंने थोड़ा सा खाया, बाकी मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पे अपना बेड सेट किया है, रज़ाई और कंबल। हत्ता कि कंबल इनफ है, लेकिन ठंड फील होती, जैसे पिछले दिनों आ गई थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा थी, वो है। बाकी सुबह तो इन्होंने ये पहना था, अभी मैंने देखा बाहर पड़ा था, फिर उठा के ला के आई हूँ। नीचे गिरा हुआ था तो बाजुओं पे ना मिट्टी भी लग गई थी। ये भी है अंदर, मैंने यहाँ ला के रख दी है। सुबह भी बोल रहे थे कि सनिया मैं ये नहीं पहनूँगा, काफ़ी धूप निकली हुई है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा चले पहन लें, बाहर तो हवा चलती है, फिर धूप जो है ना हवा में फ़ील होता है। उसके साथ साथ गाइस, ये मैंने अपना पुराने वाला सिलेंडर ठीक करवाया। इसकी ये चीज़ें जो थी वो जल गई थी, आपको पता है बहुत मसला कर रहा था। अभी इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ज़रूरत के टाइम आपके पास इंसान को 100 काम आता है। तो वो तो मेरा बिल्कुल न्यू है, वो भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, परफेक्ट है। ये भी करवा लिया था। दिलबर साहब कह रहे थे मुझे ज़रूरत है, तो बाद में कह रहे थे कि देखते हैं क्या करना है। अभी उन्होंने दिया था तो आज वो भी लेकर आए हैं, लेकिन अभी ये बिल्कुल ठीक है। कह रहे थे कि यहाँ जो बटनों में प्रॉब्लम थी ना, वो भी मैंने ठीक करवा दी है। मैंने कहा चलें इसको लगा के चेक कर लेंगे, लेकिन इसको ना बाहर धूप में रख के मैं अच्छे से वॉश करूँगी, ठीक है। बस अभी मैं अम्मी से बात कर लूँ, अम्मी की कॉल आई थी, मैंने कहा मम्मा जी मैं बाद में बात करती हूँ, क्योंकि मैं फ़ादिया को काम करवा रही थी आज, उसका बस लास्ट था कंप्यूटर का, वो उसने माशाल्लाह से कर लिया। आगे फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जो डेली रूटीन का होगा वो तो थोड़ा बहुत होता है, अल्लाह मालिक है। सच में दिलबर साहब की कोई समझ नहीं आती है। आज मैंने उनसे बोला कि मैं रोटी बना रही हूँ, आ जाए खाना खाते हैं। उन्होंने बोला कि वो मैं अभी इस टाइम नहीं खाऊंगा, मैं रात में रोटी खाऊंगा। मैंने कहा जी ठीक है। फिर मैंने पूछा चाय, कहते हैं हाँ चाय बना दो। तो चलें जी, चाय पीने को मेरा भी दिल कर रहा है। अभी हम पीते हैं, मैं बनाती हूँ चाय, फिर पीते हैं, क्योंकि 4 बज गए हैं। अभी रख देती हूँ, जब तक वो आएंगे बन जाएगी। थोड़ा सा फ्रेश दूध बच गया था, वो हम उठा लेते हैं। नाश्ता भी हमारा वैसे ही पड़ा है। थोड़ा लग रहा है इसमें, मुझे लगता है दूसरा रंग भी ऐड करना पड़ेगा। चाय मैंने रख ली। अभी मेरे पास आया था अली, कहता था मम्मा जी बहुत सी पर्सनल बातें शेयर करनी है। सारे दरवाजे लगा के मेरे साथ कुछ बातें शेयर करके गया। अभी बस मैं चाय रख ली है, चाय बनाते हैं पीते हैं। गाइस ये आई हुई है सनिया के पास एग खाने के लिए। अब इसकी टंग ठीक नहीं हुई। हाँ ठीक है, अब ये ड्रामे करती है जानबूझ के। शीशी आप ड्रामे करती हो। अब तो ये देखिए चल रही है, ये ड्रामे मजा करती है। ये देख उसने उठा ली। जानबूझ के बहुत शीशी चाय पियोगी, चाय पीनी है आपने। बस फिर अंडा उन्होंने रख दिया बॉयल, आ गई पीछे। आपको पता चल गया ना कि अंडा। हाँ जी, साफ सुथरी लग रही हो।
हाँ कल इसको शावर दिलाया है, बिल्कुल वो हेयर ड्रायर से सुखाया है, फिर कंडीशनिंग करवाई है। और कल से ये इतना अपने आप को चाट रही है ना कि पहले तो कमरे से होने दो पहले इतना शीशी तो कितना ड्राम के पास है ना, क्यों के पास है, ड्राम के पास है। अपनी चाय पहले ला के रख लिया और मैं वहाँ पे उठा के खड़ी हूँ। ये अली मुझसे जब बातें शातें करके गया ना तो वो यहाँ पे चार्जिंग भी लगा के गया है। ये है ग्रीन बस, ये यजमान तक भी चलती है लेकिन अभी नहीं चली। 13-16 तक और वो बात सही है, देखो कैसे भरी हुई है। और लोधरा तक जा रही है। ये देखो 20 रुपये इसका किराया है। वो जुबैर भाई है ना आपके साडू साहब, वो कहते हैं मम्मा को बोल रहे थे, वो मम्मा को फूफो कहते हैं, कहते हैं इसका 20 रुपये किराया, इसमें जगह ही नहीं बच रही। और वही हिसाब है कैसे भरी हुई है, लोग एक दूसरे की सुबह गोद से में बैठे हैं। इसको 5वीं 6ठी बस देख रहा हूँ जी। और पूरी सड़क पूरे बावलपुर में ही चल रही हैं। हाँ जी, और और मैंने कोई गाड़ी नहीं देखी जिसमें बंदे ना खड़े हों। हाँ देखिए फुल है। 20 रुपये किराया है इसका। इलेक्ट्रिक बस है शायद ये। हाँ इलेक्ट्रिक बस है। और इलेक्ट्रिक इसके है। जो है ना स्टॉप भी बनाए हैं और मरीम नवाज की तस्वीरें। भाई देखो मैं हमारा वो इख्तलाफात नहीं है, काम अच्छे कर रही है, हमारे लिए अच्छी है वो। बिल्कुल। और वो पंजाब हम तो को बहुत चाहते हैं सुधार कि है, भाई हमारा पंजाब पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन बहावलपुर को मतलब हर इलाके को कर रही है, बहावलपुर को बहुत सुधारा जा रहा है। बहुत अब कितनी गाड़ियाँ माशाल्लाह यहाँ पे। बहुत सुधारा जा रहा है। खास करके ना मरीम नवाज साहबा का बहुत बहुत, भाई आज तो मैं भी उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सही बात है, गरीबों के लिए 20 रुपए में वो अपने घर पहुँच जाए। बहुत- पुराना ज़माना आ गया ये। गरीबों के लिए ना उसने बहुत फैसिलिटी दी हुई है। स्टूडेंट के लिए भी हम लोग आसानी है। वैसे इमरान खान लवर है, वो बिल्कुल। हकीकत है, लेकिन ये है कि जो काम अच्छे करेगा उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात मैं है। मरीम नवाज का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो गरीबों के लिए इतना सोच रही है, घर दे रही है, प्लाट दे रही है, मतलब जो चीज़ उसको वो गरीबों को दे सकती है दे रही है। थैंक यू सो मच मरीम नवाज। भाई आज उसने हमारे गटर साफ करवा दिए, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। अब ये जो मुझे पंजाब क्लीन चाहिए, साफ़ सुथरा पंजाब चाहिए मुझे, और वैसे का वैसे हो रहा है। यकीन माने अगर मैं अभी आपको लेके चलूँ ना बावलपुर के फरीद गेट के अंदर, उसके अंदर जो उसने डिज़ाइनिंग दे रहे हैं ना वो लोग, आप चल के देखें तो सही। चलेंगे कल परसों। आप ये फूल क्या करें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बेडरूम में लगाओ तो ऐसे फूल खिलते हैं। चलें गाइस, दिलबर साहब मुझे यहाँ फरीद गेट ले आए माशाल्लाह। यहाँ शोर शराबा बहुत है। भाई रोक ही जाओ यार, ये रिक्शे वाले नहीं रुकते, आराम से यार, गिर जाएंगे, अभी लगे थे गिरने। कितना ये भी लिखा हुआ है। सारे ही बहुत कह रहे हैं, शायद बंद कर रहे हैं। कुछ नहीं है, तुम अपना तसल्ली से काम करो। हटो। ये देखें, यकीन करें ये शॉप मुझे बहुत पसंद है। ये चीज़ें पता नहीं क्या करते हैं। उनसे पूछना, वो कर देंगे रूम की खजाना कोई ऐसा बंदा नहीं बता। उस सिरप से ना बच्चे फौरी ठीक हो जाते हैं। यार इस अंकल के पास या भाई के पास बड़े प्यारे फूल होते हैं। ये देखें कितने प्यारे रेड रोज़ है माशाल्लाह, बहुत प्यारे लगे, लेके दिलबर साहब आपने ना मुझे कभी फूल लेकर दिए हैं, मैंने मांगना ही छोड़ दिया, टेंशन ना लो। फुट चढ़ेगी आपको यार फूलों के नाम। मैंने बोला ना, मैंने लेके तरह कोई तरह हंस रही थी। वो बेचारी बैठी थी तो स्कूटी पे इतनी मुश्किल से है। दिलबर साहब ये कराची वाला व्यू है, जैसे दरख्त से जुड़े हुए हैं।
दिलबर साहब यहाँ रुके, सच में आपको यहाँ बहुत मज़ा आएगा। ये आइडियाज़ क्यों तोड़ दिया इन्होंने? लेवल पे ये आपके लेवल का नहीं है। बहुत साया यहाँ बन गया दिलबर साहब, साए पे चले, छाँव आ जाएगी आपके ऊपर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहावलपुर जिम का नाम कैमरा मैंने ऊपर उठाया हुआ है। ये डाइनर ये देखें, आधा किलो हो गया। आधा किलो काफ़ी होते हैं, फिर ये ख़राब हो जाते हैं। ये ना दिलबर साहब की एक और मोहब्बत आ गई है। ये मेरा दूसरा बिल्लू है, ये ऐसे सो जाता, देखना। लो चल बिल्लू सो जा, सो जा। आपने सही बच्चे पाले हुए। हाँ, ये पूरी लाइन बनाकर बैठे हुए हैं भागने के चक्कर में। चलो शाबाश, चलो 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 शाबाश शाबाश। जैसे उस्ताद की बात। वो जो आपका लाडला है वो छुपा होगा। तो यहाँ निकल आएगा। और कितने ड्रामे करते हैं ये। वैसे ये मैं लेकर आई हूँ हाफ़ KG अमरूद। ये ज़्यादा ना ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं तो भैया इसको मैं दिलवर साहब से बोलती हूँ कि सिर्फ आधा किलो ही काफ़ी है। मैं ये वाला गाउन पहन कर गई थी और ये है डबल। ये देखें, ये डबल है और मुझे इसके अंदर बिल्कुल ठंड नहीं लगी। इनके बाजू इतने बड़े हैं कि इसके ऊपर हम कोई भी जैकेट वगैरह नहीं पहन सकते। ये अंदर फिर ऐसे इकट्ठे से हो जाते हैं तो आगे से बाजू ऐसे लगते हैं पता नहीं कौन सा ढोल है। और आज जहाँ पर हम गए थे ना, इतने प्यारे गाउन और इतने प्यारे इस तरह के रुमाल वगैरह थे ना, गर्म भी थे। फिर मैंने कहा सर्दी तो अब गुजर गई है, क्या करना है, लेकिन बहुत मज़े की चीज़ें थी। ये देखें, और ये मैंने 2 दरिया पे कराची में एक दिन पहना था, उसके बाद आज पहना। माशाल्लाह, ये कराची से ही लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम भी ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और बस यही मेरा आज का ब्लॉग है। जो भी डे की रूटीन थी आपके साथ शेयर की है। अभी रोटी वगैरह मैं बाद में बनाऊँगी। अभी 6 बज गए हैं। अभी मैं ऐसे करती हूँ कि डेली 6 बजे अपना व्लॉग एंड कर लेती हूँ। अच्छा, 6 बजे के बाद मेरी खुद ब खुद आँख लग जाती है और फिर जैसे ही दिलबर साहब आते हैं फिर मैं उठ जाती हूँ। ये 2 घंटे की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है। वैसे भी नींद जैसे मेरी उड़ी गई है, दिन रात मुझे नींद नहीं आ रही। और अभी बस मैं यही दुआ कर रही हूँ कि ये सर्दी ख़त्म हो जाए। मैंने दिलबर साहब से बोला, मैंने कहा मुझे पता है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत पूरा साल ही गर्मी पड़ती है तकरीबन। तो बस मैंने कहा बस मेरी यही विश है कि हम ना थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए। अभी भी खैर वो बारिशों के बारे में बता रहे हैं, होता तो वही है यार जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे कोई आइडिया नहीं था, बस मैंने घर के कुछ कामों में बिज़ी थी उनका, फिर मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। लेकिन मुझे सच में जब भी किसी का कोई बेबी होता है मुझे दिली खुशी होती है। नशीन सिस्टर को दिल से मुबारक हो, अल्लाह ताला उनकी बेटी का नेक नसीब करे। बच्चियों के लिए हमेशा उनके अच्छे नसीब की दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला उसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। नशीन सिस्टर को भी सेहत अता करे। बहुत मुश्किल पीरियड होता है सॉरी। तो खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपका साया आपकी बच्ची पर हमेशा बरकरार रखे। आमीन आमीन। माशाल्लाह से बड़ी खुश थी और आज काफ़ी अर्से के बाद मैंने उनका ब्लॉग देखा, तो अल्लाह ताला उनकी ये खुशियाँ पूरी ज़िंदगी बहाल रखे। आमीन आमीन। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। आज मैं खाना तकरीबन 8 बजे बनाऊँगी। मे भी वो कल के ब्लॉग में आए और इस वजह से। और गाइस आज बाहर वाले पानी का भी मसला हल हो गया है, इसीलिए मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हमारी भी किसी ने सुनी है। तो हम फरीद गेट की तरफ भी गए थे, माशाल्लाह से बहुत प्यारा उन्होंने फरीद गेट को सजा रहे हैं। अभी मुकम्मल तो नहीं हुआ। दिलबर साहब के पास वो व्लॉग है, मेरे पास नहीं है। उसके बाद कुछ दिलबर साहब को पर्सनल काम थे तो इस वजह से वो हम फूलों की शॉप पे इधर उधर रुके थे। मेहंदी वाली शॉप पे भी हम रुके थे और मेहंदी की जो चीज़ें डिकॉर की हुई थी, यकीन करें बहुत प्यारी लग रही थी।
मैंने फिर उनका थोड़ा सा व्लॉग बनाया। और यही था। अभी मम्मा लोगों की भी कॉल आ जाएगी, ज़ुबैर भाई भी वापस चले गए हैं, जानसा की भी कॉल आ रही। मैंने कहा देखो आज बहन की भी याद आ गई है। तो माशाल्लाह से जो दिन गुजर रहे हैं अच्छे गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला आगे भी ऐसे ही दिन लेकर आए। मेरी भाभी आयशा के जो चैनल का नाम है अब उन्होंने एज़ल नवीद कर दिया है। वैसे वो आयशा नवीद के नाम भी आप लिखेंगे तो आई होप उनका चैनल आ जाएगा। तो उनसे रिलेटेड कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो भैया आप डायरेक्ट उनसे कर लें, वो आपको सही तरीके से गाइड कर देंगे, कोई गलत बात नहीं है। तो मैंने उनको ये बोला था कि आप ना वो अगर अपना नंबर शायद उन्होंने अपनी किसी पोस्ट पे शेयर किया भी हुआ है तो आप वहाँ उनसे जाकर बात कर लें। तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी बेटी के लिए उनको सेहत दे। माशाल्लाह से बेटी तो उनकी भी बहुत एक्टिव है, अल्लाह ताला ऐसी रखे हैं। मम्मा कहती है कि पूरे घर में रौनक लगाई हुई है, और माशाल्लाह से अम्मी कहती है हानिया है वो दोनों बहुत सारा दिन खेलती हैं। अच्छा, मैंने कल भी व्लॉग बनाया था, फिर मैंने वो ना ऐड नहीं किया। वेट लूज़ के लिहाज से भी 2 से 3 सिस्टर्स हैं, एक तो कमेंट करती हैं, दूसरी जो है ना फिर वहाँ से देख के मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछने आती हैं। रदील साहब ने बताया था कि आपके इंस्टा पे कुछ वो वेट लूज़ की कोई फक्की थी, पता नहीं क्या, उससे रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं। देखिए मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने उसको छोड़ दिया है, लेकिन उसका फ़ायदा वाकई है। जब आप उनसे डायरेक्ट रब्ता करते हैं ना तो वो फिर ऐसे करते हैं कि पता नहीं वो रुबीना के नाम से है, रुबीना का वेट लूज़ ऐसे करके कुछ उसका नाम है, मुझे याद नहीं है, मैं देख कर बताऊँगी। तो वो आपसे ना खुद ही पूछते हैं आप प्रेग्नेंट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सांस का इशू नहीं है, थायराइड नहीं है, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो सारा पूछते हैं, फिर उसके मुताबिक ही वो आपको दवाई देते हैं। वो ऐसे है कि आपने हाफ़ टी स्पून खा लेना है खाने से आधा घंटा पहले। मैं कहती हूँ कि आप भूख से मर भी रहे हैं ना, जैसे ही वो आपके हलक से नीचे उतरने आपकी भूख फौरी ख़त्म हो जाती है। आधे घंटे बाद आपने खाना खाना है, बस उसका यही काम है। उसके काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन मैंने अब ये वेट लूज़ की सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, कुछ भी नहीं है। मैं बस सिंपल खाना वगैरह ले रही हूँ, वो भी कम जो मेरा दिल करता है बस वही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक मैं और आपको चीज़ बताती चली जाऊँ, इन मेडिसिन से बेहतर है कि आप लोग ना क्या उसे बोलते हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं उसकी मिकदार थोड़ी कम कर दें। मैंने चाय छोड़ दी है, कभी कभार हम लेते हैं, वो भी गुड़ वाली होती है और गुड़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इंस्टाग्राम पे बहुत छोटी छोटी टिप्स दी होती हैं जो हम इजीली देख सकते हैं। मेरा बाज़ दफ़ा दिल तो करता है कि मैं इनको ना अपनी पोस्ट पे शेयर करूं, फिर मैं कहती हूँ कि कहेंगे ये क्यों डॉक्टर बनती फिर रही है, इस वजह से फिर यार इतनी बातें भी नहीं सुनी जाती। तो आप लोग ऐसी चीज़ों को देखें, आप लोगों को बहुत आसानी हो जाती है। अपना ख्याल रखें। आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है, सारी सब्ज़ियां हम कच्ची बड़े मज़े से खा सकते हैं, आप लोग वो खाएं, अपना ख्याल रखें। सर्दियों में फिर हम और भी बहुत सी चीज़ें बना लेते हैं जिसमें पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, गाजर का हलवा, ऐसी ऐसी चीज़ें खाएं, लेकिन थोड़ी खाएं, आप ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त है, मिलूँगी कल एक अच्छे ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो रियली सॉरी।